हेलो गाइस, टेक्निकल जोशी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टेक्निकल जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियो की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं लेआउट ऑफ पावर सिस्टम के बारे में, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो ट्रांसमिशन के द्वारा हमारे घरों में और इंडस्ट्रियल एरियाज में पहुंचती है। तो दोस्तों, सबसे पहले पावर सिस्टम होता क्या है। पावर सिस्टम मतलब पावर सिस्टम के अंदर ये 5 पॉइंट्स आते हैं: पावर स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है हमारा पावर स्टेशन। दोस्तों, जो पावर स्टेशन हमारा थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, सोलर पावर प्लांट हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। ये हमारा कोई सा भी पावर प्लांट हो सकता है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अल्टरनेटर लगा करके 11 केवी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो कि 11 केवी को 220 केवी में कन्वर्ट कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसको स्टेप अप कर रहे हैं तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है। यहाँ से ये इसका जो सेकेंडरी, जो इस वाले ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी कॉइल से जो ट्रांसमिट हो रहा है, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है। उसके बाद एक हमारे बीच में सब स्टेशन होता है जिसको हम 220 केवी को 66 केवी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। और ये उसके बाद जो ये हमारी ट्रांसमिट जो लाइन होती है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद दोस्तों एक और सब स्टेशन आगे होता है हमारा, उसमें हम 66 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारा ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने के बाद हमारी लाइन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, बट आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो है 11 केवी को कन्वर्ट हो रहा है, वो 400 वोल्ट में हो रहा है। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बेसिकली होता क्या है, ये आप अपने घर के आसपास कोई ट्रांसफॉर्मर देखा होगा और उस ट्रांसफॉर्मर में से कई सारी लाइंस कटी होगी। मतलब कि उस ट्रांसफॉर्मर से जो आपके घरों की तरफ, जो आपके घरों में जो लाइन आ रही है, उस लाइन, ये देखिए, ये लाइन ये हमने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे। इस लाइन से देखा होगा आपने कि आपके गली में मतलब बहुत सारे कनेक्शन ले रखे होंगे। मतलब आपने ले रखा है, आपके पड़ोसी ने ले रखा है, या आपके गली में किसी और ने कनेक्शन ले रखा है। तो ये उसी लाइन से ले रखे हैं। ये जो इसके आउटपुट जो है, ये सेकेंडरी ट्रांसफॉर्म, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें से आपने मतलब ले रखा है। तो इसमें होता क्या है, ये 400 वोल्ट एंड 230 वोल्ट का 3 फेज सिस्टम होता है। बट इसमें एक न्यूट्रल भी होता है, और बट न्यूट्रल भी होता है। यहाँ पे हम 4 वायर दिखा रखी है हमने, बट इसमें 3 तो फेस है और एक जो है ये सबसे नीचे वाली, ये न्यूट्रल वायर है। हम अपने घरों में जो लेते हैं वो हम 2 वायर सिंगल फेज सिस्टम ही लेते हैं। इसमें हम एक वायर फेज से लेते हैं और दूसरा न्यूट्रल से। और जो सेकंड पर्सन है वो भी एक फेज से लेगा, दूसरा न्यूट्रल से। और थर्ड पर्सन वो भी एक फेज से और सेकंड न्यूट्रल से। अब ये तो होगी जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है उसकी बात। बट जो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो सप्लाई आती है वो ऐसा नहीं होता है। वहां पे हम 400 वोल्ट यूज करते हैं। इंडस्ट्री में 400 वोल्ट यूज करते हैं और 3 फेज सप्लाई जो होती है वो यूज की जाती है इंडस्ट्रियल एरियाज में। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे तो सेम है, बट यहाँ से जो लाइन कट गई है वो 11 केवी को जो ट्रांसफॉर्मर है वो 400 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 3 फेज 400 वोल्ट में। बट इंडस्ट्रियल यहाँ पे जो हमारे घरों का जो ट्रांसफॉर्मर, जो हमारे घरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, वो एक एरिया का एक ही ट्रांसफॉर्मर होता है। जैसे कि हमारे मोहल्ला है, मान लो हमारी जो कॉलोनी है उसका ट्रांसफॉर्मर एक ही ट्रांसफॉर्मर है, वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। और अगर इन केस वो ट्रांसफॉर्मर अगर हमारा फूक जाता है या बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है, कुछ भी हो जाता है,
तो हमारा जो एरिया है, जो ट्रांसफार्मर से जिसकी भी सप्लाई घरों में आ रही है, उन सब की सप्लाई कट जाएगी। बट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री में क्या है कि मोस्टली क्या होता है, हर कंपनीज का अपना अपना ट्रांसफार्मर अलग होता है, मतलब उन लोगों का पर्सनल ट्रांसफार्मर होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारी 11 केवी की जो लाइन आ रही है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के बाहर या अंदर, इंडोर या आउटडोर ट्रांसफार्मर कोई सा भी हो सकता है, वो अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाते हैं कि 11 केवी 400 वोल्ट 3 फेज सिस्टम। अब वो 3 फेज सिस्टम में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 3 वायर ही लेते हैं, वो 3 फेज सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, मतलब 3 फेज एंड जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 3 फेज एंड एक न्यूट्रल लेयर का है। सेम इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि उन लोगों को भी लाइट की जरूरत पड़ती है। जो हमारे छोटे मोटे लोड होते हैं, लाइट्स, फैंस एंड लाइट एंड फैन, ये सब सिंगल फेज में ही चलते हैं। तो वो लोग अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और उसके बाद 3 फेज 4 वायर सिस्टम अपनी कंपनी में ले लेते हैं। सेम सेकंड कंपनी जो है, मान लीजिए ये एक कंपनी है और ये सेकंड कंपनी है, तो सेकंड कंपनी, वो दूसरी कंपनी भी यही करती है, वो भी अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर रखती है और उसको 11 केवी को 400 केवी में कन्वर्ट करती है। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है, आपने पढ़ा होगा स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन आपने पढ़ रखा होगा, बट वो इन ट्रांसफार्मर में कहाँ पे यूज होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके वाइबा में आपसे टीचर्स पूछ सकते हैं कि स्टार ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है और डेल्टा कनेक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है। बेसिकली होता क्या है, जो हमारी, जो हम यहाँ से स्टार कनेक्शन, हम स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर, जो स्टार कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे हमें न्यूट्रल चाहिए होता है। क्योंकि जो स्टार कनेक्शन वाले जो ट्रांसफार्मर है, उनसे हम न्यूट्रल ले सकते हैं। बट जो डेल्टा कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर हैं, जिनकी वाइंडिंग डेल्टा में है, उनसे हम न्यूट्रल नहीं ले सकते। इसलिए हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग उनकी डेल्टा कनेक्शन होते हैं, उनकी डेल्टा वाइंडिंग होती है, और जो सेकेंडरी जो होती है वो स्टार कनेक्शन होते हैं, उनमें स्टार वाइंडिंग की गई होती है। तो जो हमारा एक पावर स्टेशन में जो ये ट्रांसफार्मर है, जो 11 केवी को 220 केवी में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रल की कोई जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ पे डेल्टा प्राइमरी एंड डेल्टा सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हम जो सब स्टेशन, जो फर्स्ट सब स्टेशन है हमारा 220 वोल्ट को 66 केवी में, सॉरी 220 केवी को 66 केवी में जो कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे भी हम डेल्टा प्राइमरी एंड डेल्टा सेकेंडरी कनेक्शन यूज कर सकते हैं। एंड ये जो थर्ड सब स्टेशन, सेकेंड सब स्टेशन है हमारा, ये 66 केवी को 11 केवी में जो कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे भी हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमको न्यूट्रल की कोई जरूरत नहीं है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, चाहे हम जो हमारा घरों के आसपास वाला ट्रांसफार्मर है वो हो, या फिर जो हमारा इंडस्ट्री में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं कंपनी के ओनर्स, वो हो, वहां पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन लोकल सब स्टेशन है, जो क्योंकि कंपनी का पर्सनल ट्रांसफार्मर है, तो क्या होता है, इन ट्रांसफार्मर्स में प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो डेल्टा कनेक्शन की होती है, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन की। सेम यहाँ पे भी जो 4 ट्रांसफार्मर दिखा रखे हैं मैंने, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो डेल्टा कनेक्शन की होगी, एंड सेकेंडरी जो होगी वो स्टार कनेक्शन की होगी। क्योंकि हमें कंपनी हो चाहे हमारे घर हो, हमको न्यूट्रल चाहिए होता है। क्योंकि हम जो सिंगल फेज के लोड जो है हमारे, जो सिंगल फेज के छोटे लोड है हमारे, हम उनको बिना न्यूट्रल के यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे स्टार कनेक्शन चाहिए होता है, ताकि हम यहाँ पे यूज कर सके, ताकि हम न्यूट्रल ले सके। अब बात यह आती है कि हम जो सब स्टेशन है एंड पावर स्टेशन है, यहाँ पे हम न्यूट्रल स्टार कनेक्शन का यूज क्यों नहीं करते। फ्रेंड्स, क्या है कि अगर हम स्टार कनेक्शन का जो यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा एक वायर न्यूट्रल की एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। जो हमारी न्यूट्रल की एक्स्ट्रा वायर बढ़ जाती है, अगर हम सब स्टेशन से ही स्टार कनेक्शन लेते हुए चलेंगे, तो सोचिए हमारा जो लॉसेस होंगे वो कितने ज्यादा होंगे। हमारा जो ट्रांसमिशन जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम उस कॉस्ट को कम करने के लिए
यहाँ पे हम डेल्टा डेल्टा यूज करते हैं, प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी डेल्टा, प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी डेल्टा, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। और स्टार कनेक्शन हम सिर्फ जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, हम वहीं पे स्टार कनेक्शन यूज करते हैं, वो भी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से यूज की जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये लेआउट ऑफ पावर सिस्टम समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमको कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज फिर भी आप हमें कमेंट करके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टेक्निकल जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियो की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।